हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी यू मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी टेबल, यानी जो एंगल की जो टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी टेबल। जो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो उनके रेशियो हैं उनकी क्या वैल्यू होती है वो आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करवा रखी विद बेसिक। उसका बेसिक और उसके कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और हमने स्पेशल टेबल बनाने की एक वीडियो वो पहले चैनल पे अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनानी है जो हमारे 8.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट में इसी पे डिपेंडेड है, और आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये यूज़ होता है। तो देखो, जैसे हमें कुछ याद नहीं करना है इस टेबल में, टेबल कैसे बनाते हैं इजीली तरीके से आपको बेस्ट मेथड से बता दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम एंगल कितने होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। 90 पे हमें ये चीज़ डिफाइन करनी है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी है, 30 पे कितनी है, 45 पे कितनी है, 60 पे, 90 पे। हमें अगर किसी बच्चे को अगर ये फर्स्ट साइन की वैल्यू अगर फाइंड याद हो जाती है, लर्न हो जाती है, तो फिर उसे और बाकी की टेबल इजीली हो जाएंगी, इजीली याद हो जाएंगे और वो इजीली सॉल्यूशन कर लेगा। लेकिन अगर किसी को साइन की टेबल भी नहीं आती तो वो साइन की टेबल कैसे बनाएगा, उसके लिए हमने एक ट्रिक लगाई है। जैसे सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 1 0 1 2 3 4। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 0 1 2 3 4। फिर उन सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से सभी को डिवाइड कर दिया, जो कटता है उसे काट देंगे। फिर उन सभी का हम लगा देते हैं रूट, रूट लगा दिया। अब 0/4, जब 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मतलब 0 में कोई नंबर बटा में करते हैं तो वो चीज़ 0 आएगी। तो 0 का रूट क्या जाएगा 0, तो वो जो 0 आएगा वो पहली वैल्यू आएगी साइन थीटा की, साइन की वैल्यू आएगी 0 डिग्री पे। इसी तरह 30 डिग्री पे 1/4 है, तो 1/4 है तो 4 का जो हम निकालते हैं रूट, देखो 1 का तो क्या निकल के आएगा, 1 का तो 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 1/2, और जो ये 1/2 निकल के आई ये किसका है 30 का, 30 डिग्री। इसी तरह 2 से काट दिया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया। अब 1 का रूट क्या होता है 1, और 2 का रूट 2, रूट 2 ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू आई 1/√2 ये किसकी आ गई 45 की। इसी तरह 60 पे देखते हैं, 3 था 3/4, फिर इसका रूट कर दिया, तो 3 का तो रूट क्या होता है, इसका तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो रूट 3 रहेगा। ठीक है, अब 4 का क्या हो जाएगा 2, तो √3/2, यही क्या आ गया अपना 60 डिग्री पे। और 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या आया 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। तो ये वैल्यू आ गई साइन की, 0 पे 0 डिग्री, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे √3/2, और 90 पे 1। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब जो कोस की होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू जो 0 होगा वो इसका 90, यानी इसका एक तरह से अपोजिट ले लो आप, यानी उल्टा घुमा दो। जैसे जो 90 पे था वो 0 पे होगा, जो 60 पे था वो 30 पे, 45 पे दोनों का सेम होगा, जो 30 पे था वो 60 पे होगा, और जो 0 पे था वो 90 पे होगा। आपको याद भी ऐसे ही करना है, याद भी ऐसे ही करना है, 0 90 60 30 और 45 पे सेम। तो इसकी 1/2 थी, तो 1/2 कितनी होगी 60 पे, 1/√2 45 पे, और √3/2 30 पे, और 1 0 पे। इसी तरह से लर्न करना है। अगर आप टेबल को ऐसे घुमा के बना के वो करोगे तो आपको लर्न नहीं होगी। बेस्ट मेथड ये कि आप 0 90 अपोजिट देख लो इसका कि कौन सा किस पे बनेगा, और सभी में सेम ही है ये, 0 90 30 60 और 45 पे हमेशा दोनों सेम सेम रहेगा। माइंड में जैसे क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन आ गया साइन 30, तो साइन 30 और कोस 60 इक्वल होते हैं, साइन 60 कोस 30 इक्वल होते हैं, 45 पे दोनों इक्वल होते हैं। मेथड क्लियर। अब देखो बेटा, इसका सबसे एक आसान तरीका, अब हमें साइन की पता लग गई और कोस की पता लग गई, तो हमें दो टेबल और पता लग जाएगी। कौन सी, देखो दो टेबल कौन सी होगी, साइन किसका, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो साइन का अपोजिट सीधा कोसेक होता है, तो जो साइन 1/0 इनफाइनाइट, वही कोस क्या होता है 1 होता है, तो 2/1 2 आ जाएगा, √2/1 √2 आ जाएगा।
2/√3, 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 का 1/1, 1, यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन का उल्टा कर देता है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे 1/2 था, 2/1 हो जाएगा, जिसको हम 2 ही लिखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट कोस। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। अब कोस की वैल्यू है 1, तो 1/1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अब ये √3/2 है, तो 2/√3, 2/√3। √2/1 है, तो √2/1, तो √2 अपॉन में 1 करेंगे तो √2 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √2/1, तो इसको क्या लिखेंगे हम? √2, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से डिवाइड करें, वैल्यू सेम रहती है। ओके, नाउ इसी तरह से 2 आ जाएगा। और जब देखो यहाँ पे 0, 1/0 करते हैं, 1/0, तो वो वैल्यू आकी इन्फिनेटिव, यानी कितनी बार ये नंबर डिवाइड हो सकता है, जो कि अपना नॉट डिफाइन है, यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है, जिनको हम बता नहीं सकते या प्रूव नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट आता है टेन और कोट। हमारा साइन हो गया, कोस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, बच गया टेन और कोट। तो टेन देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको टेन का। आपने टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कुछ भी नहीं करना, जैसा जो टेबल लिखा हुआ है उसी में डिवाइड कर दो। यहाँ पे था, इसके मान लो कि बटा में लगा दो, ये ऐसे ऐसे एक हल्की सी लाइन अपने माइंड में बिठा लेनी है। 0/1, 1 किसी से डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे, सेम नंबर होता है, तो 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे गेम है 1/2 अपॉन 3/√3/2। इसको देखो कैसे रखना है। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 अपॉन में √3/2। अब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, यानी 2 से 2 कट जाता है। अगर मैं डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा? 1/√3। डायरेक्टली यहाँ भी काट देते, ठीक है, तो 1/√3 आ जाएगा। याद कैसे करना है? इतना दिमाग नहीं लगाना कि हमें सॉल्यूशन करना है, नहीं। ऊपर 1 है तो 1/√3, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे जो सेम है, अब ये और ये सेम है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो √3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर है तो √3 आएगा। और 1/0 नॉट डिफाइन, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर? 1/0 अभी बताया था, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। कुछ नहीं, ऊपर 1 है, 1/√3, 1/2 है, कट गया, √3 है तो √3। कोट टेन हो गया। अच्छा, अब कोट का क्या होगा? टेन का अपोजिट होता है, तो टेन क्या है? जहाँ पे देखो, या इसका वापिस उल्टा घुमा दो या उसका उल्टा घुमा दो, नहीं भी है तो देखो 0 है, 1/0 इनफाइनाइट। ये 1/√3 उल्टा करेंगे, √3/1, √3 आ जाएगा। 1 का 1 और ये √3 है, 1/√3 अपोजिट। ये आपकी टेबल है। इतने आसान लैंग्वेज में ये टेबल हो गई। क्लियर? अच्छे से वीडियो को, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसी पे आधारित है ये टेबल पे रिलेटेड। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इक्वलेट द फॉलोइंग, इक्वलेट द फॉलोइंग, यानी जो नंबर है इनका सॉल्यूशन निकालना है। साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60। इसी तरह सेकंड का ये है। तो हम ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन देखो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, पहला है साइन 60 कोस 30। मैंने बताया था साइन और कोस 60 और 30 इक्वल होंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस की √3/2, प्लस है तो प्लस। साइन 30 की वैल्यू रख दो सीधा 1/2, कोस 60 1/2, क्योंकि 30 और 60 पे वैल्यू इक्वल होंगी। हाँ बेटा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि कोई भी नंबर को हम जब रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि √3 को √3 से इसका स्क्वायर, कोई भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर है, यानी पावर 2 हो जाती है। और पावर 2 हो जाती है तो उसका रूट और वो कट जाता है, तो नंबर आ जाता है, जो नंबर होता है वो। क्लियर? तो क्या आ जाएगा अपना 3/4, 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 है तो 3 + 1, 3 + 1 4, 4/4 1, यानी ये अपना सॉल्यूशन आ गया 1। आसान था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सेकंड देखते हैं। 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस कोस² 30,
कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। तो बेटा 2, अब tan 45 का दिमाग लगाए, साइन मतलब ऐसे माइंड में लगाना है कि साइन 45 कोस 45 1 वो सेम होता है, तो कट गया 1 आ गया सीधा। वैसे भी याद हो जाएगा आपका, 45 की वैल्यू तो ऑलरेडी याद हो जाएंगी कि सबकी सेम होती है, 1/√2 1/√2 1 1 और √2 तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 45 है तो 45 की वैल्यू 1 tan 45 की स्क्वायर प्लस कोस 30, अब कोस 30 साइन 60 पे पहुंच जाओ, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की पता ही है √3/2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 1 का स्क्वायर 1। अब बेटा देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, मान लो अगर मैं जैसे देखो ये √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर 0 आ गया, जैसे मैं करता हूँ 2 - 2 क्या आता है 0, तो इस सेम नंबर में से हम सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो जो इतना था इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 तो क्या आ गया 2। समझ में आई बात, क्लियर है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है। कोस 45 की 1/√2 वैल्यू पुट कर दी, सेक 30 2/√3। अब सेक 30 की वैल्यू जैसे आई दिमाग में कोस 30 पे पहुंच जाओ, कोस 30 की √3/2 तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 पे साइन 30 पे पहुंच जाओ, साइन 30 1/2 तो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगी, आसान है, प्लस 1/√2 सेम था। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने ले लिया यहाँ पे एलसीएम, √3 ले लिया एलसीएम, तो ऊपर क्या बचा 2, क्योंकि यहाँ तो √3 से √3 कैंसिल हो, यहाँ इसके बटा में कुछ है नहीं, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो बेटा जो हमारा एलसीएम होता है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 2√3, क्लियर हो गया इतना। अच्छा अब इसका देखो, अब ये नीचे जाएगा, ये चीज़ें ऊपर हो जाएगी, क्योंकि A/B C/D वाले फॉर्मूले से ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2 कॉमन दिख रहा है इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो 1 + √3 या फिर √3 + 1 एक ही बात है भाई, मैं इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, एक ही बात है, प्लस में हम कैसे भी कर सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब बेटा देखो हमें क्या करना है कि ध्यान रखना, जब भी आपके डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाली साइड हर में, जब भी डिनोमिनेटर में आपके नीचे में रूट में नंबर आए तो उसका हमें करना है रैशनलाइज यानी परिमेयीकरण। तो इसका रैशनलाइज में क्या करते हैं, आपको जो भी वैल्यू है, ये √3 + 1 है तो यहाँ साइन चेंज करना है और उससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, √3 + 1 और √3 - 1 √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ बेटा फॉर्मूला बन जाता है a + b a - b a² - b²। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बना बेटा, a + b और a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या आ गया अपने पास √3 और b क्या आ गया अपने पास 1। तो देखो बेटा √3 - 1 ऊपर वाला सेम मल्टीप्लाई हो गया, और अब 2√2, अब देखो ये पे 2 और ये √2, √3 का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ √3 - 1। अब ये तो सॉल्यूशन हो गया कि √3 का 3 हो गया और 1 का 1 हो गया, लेकिन हमारे पास √2 भी तो है। मैंने बताया कि नीचे अपोन में डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो √2 को करेंगे तो √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम ही नंबर से, क्योंकि बेटा √2 और √2 मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट हट जाता है और जो नंबर है वो आ जाता है। अब √2 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले √3 को √3 से किया, √3 को √3 से किया हमारा 3 आ गया, माइनस √3 को 1 से किया √3 आ गया, मल्टीप्लाई में ये जो √2 था ये √2 लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 यहाँ लिख दिया, इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, 3 में से -1 करेंगे 2 आ गया, क्लियर। अब इस पर लिख दो, हाँ भाई इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस √2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3√2 माइनस √2 को √3 से किया तो √2 3 जा 6 और नीचे आ गया 8, ये आपका आंसर, इजी था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45।
वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 45 1, कोस एक्स 60, साइन 60 पे पहुंच जाओ, √3/2 2/√3, सेक 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 और प्लस 1। यहाँ तक ठीक है वैल्यू। इसी तरह अब इनका ले लेंगे बेटा हम एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 1 2 3, इन तीनों का ले लिया हमने एलसीएम, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ ऊपर क्या आ गया 2√3, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2√3 आ गया एलसीएम। एलसीएम ले लिया तो 2 तो यहाँ पर है, जब 2 से 2 कट गया तो बचा √3, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब √3 को अब देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2√3 को 1 से करेंगे तो 2√3, माइनस है माइनस, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया और बचा 2, इस 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सेम चीज़ यही करनी है, आ जाएगा 2√3, एलसीएम ले लिया। अब देखो वही 2 2 जा, √3 से √3 4, प्लस यहाँ पे कुछ 1 था तो √3 प्लस 2√3। अब ये सेम नंबर था बेटा, ये कट जाएंगे, क्लियर। जो बचा है वो, अब देखो यहाँ पे √3 प्लस 2√3, यानी ये कोई एक वो चीज़ मान लो आप कि √3 कोई नंबर है प्लस में 2, यानी 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल कितने हो गए? 3 एप्पल। इस तरह से समझ सकते हैं इसको हम, एज ए एप्पल, मतलब जैसे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर इनको कैसे ऐड करें, तो ऐसे मान लिया करो, इसको कोई बॉल मान लिया करो कि 1 बॉल प्लस 2 बॉल कितनी होगी? 3 बॉल। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये वाली चीज़ 4 प्लस √3 और 2√3, वही आ जाएगा 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे देखो ऊपर आ गया नीचे आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो √3 आया है इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, तो रैशनलाइज। तो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, फॉर्मूला वही लग जाएगा जो अभी लगाया था, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², a² माइनस b²। तो a² देखो भाई, एक का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर ये दोनों देखो सेम नंबर है, √3, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, और जब कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर है बेटा? चलो देखो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, √3 का हो गया 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। आगे सोल्व करते हैं। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का ये √3 का हो जाएगा 3। तो देखो ये इस 3 का क्या हो गया बेटा? 9, और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 3 जा 27, प्लस प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये √3, 24√3। इसी तरह 3√3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 अभी बताया था आपको। इसी तरह से 27 माइनस 16, 27 में 16 गया तो 11, और ये हो गया 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3। ये आपका सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। 5 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आया 5/4 प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1, और जैसे ये था बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 5/4 मैंने डायरेक्ट कर लिया, जैसे हमने किया कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1/4, तो 5 1 जा 5 और अपॉन में 4, 5/4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और √3 का 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, सेम 1/4 और √3 का 3 और 2 का 4। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। आगे गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, सोल्व कर लिया, और नीचे एलसीएम ले लिया 4 1 प्लस 3, एलसीएम आने के बाद अब यहाँ पे हो गया 15 प्लस 64, एलसीएम इनका ले लेंगे, 4 3 जा 12, 12 आ गया एलसीएम। और देखो बेटा 12 आ गया तो यहाँ पे 4 की टेबल 3 बार बोलेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15,
यहाँ पे 3 है, 3 को टेबल कितनी बार बोलनी है ताकि 12 आ जाए, 4 टाइम। तो 4 को 16 से करेंगे 64, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो जो एलसीएम आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो ऊपर नंबर है उससे, नीचे 12, और इसी तरह 1 + 3/4। अब देखो 1 + 3 4/4 हो गया, और यहाँ पे 12, तो 4/4 क्या होता है बेटा 1, तो 1 आ जाएगा। तो सेम इनको किया 15 + 64 - 12, तो 15 में से 12 गए तो 3, और 64 + 3 67/12। तो बेटा आज की क्लास हम ये 5 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।